हेलो भाई, स्वागत है आप हमारे यूट्यूब चैनल एनएफ एकेडमी में। दोस्तों, दिस वीडियो इज मेड बाय माय बेस्ट टीचर्स इन माय कोचिंग। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कर दीजिएगा। हर एक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देंगे हमारे जो बेस्ट टीचर हैं कोचिंग के। मान लीजिए कि क्लास 10th में आप साइंस पढ़ा करते थे, तो साइंस वहाँ पर केवल एक बुक में आप पढ़ लेते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, वही चीज़ें जो है 3 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड हो जाती हैं। तो हम सबसे पहले ये जाने कि जो हमारा साइंस होता है या विज्ञान होता है, हिंदी में हम विज्ञान बोलते हैं और उसको इंग्लिश में बोलते हैं साइंस। तो वो कितने टाइप का होता है उसको पहले समझ लेते हैं। ये 3 टाइप्स का होता है। पहला विज्ञान की जो शाखा है उसे हम बोलते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स। सेकंड है रसायन विज्ञान। इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री। और थर्ड हमारा है जीव विज्ञान। जिसे हम बोलते हैं बायोलॉजी। यहां पर हम आपको ये बता क्यों रहे हैं, इसको समझिए। क्योंकि जब आप 10th में होते हैं, 9th में होते हैं, तो वहाँ पर जो चीज़ें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है वो उतना वाइडली नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पर 11th में क्या है, आपको चीज़ें जो है एक्सप्लोरेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाई जाती हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से क्लियर किया जाता है। तो यहाँ पर हम इसे समझा क्यों रहे हैं, क्योंकि 9th से 10th में और फिर 10th से 11th में आने के बाद जो हमारा स्ट्रीम है वो चेंज हो जाता है। वहाँ पर आपको मैथ्स भी पढ़नी पड़ती है और साइंस भी पढ़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके 2 अलग अलग रास्ते हो जाते हैं। अगर आप मैथ्स लेते हैं तो आपके लिए फिजिक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर आप बायोलॉजी लेते हैं साथ में तो आपके लिए यहाँ पर फिजिक्स, मैथ और बायोलॉजी तीनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वहाँ पर भी आपको फिजिक्स, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री और आपका मैथ्स इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप मैथ्स लेते हैं तो आप इंजीनियर बनते हैं, और अगर आप बायोलॉजी लेते हैं तो आप डॉक्टर बनते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर बायोलॉजी को लेकर चल रहे हैं, तो नीट की तैयारी के हिसाब से हम पढ़ाएंगे आपको और चीज़ों को समझाएंगे बायोलॉजी के हिसाब से। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो साइंस है क्या। देखो बच्चों, किसी भी विषय का सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर वो सुव्यवस्थित है, सुसंगठित है और इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अगर उसकी नॉलेज मिल रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, विज्ञान बोलेंगे। तो इस स्टेटमेंट को हर्बर्ट स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने दिया था, तो उन्होंने इस परिभाषा को बताया था। और उसके बाद जो साइंस है वो बेसिकली मेन तौर पर वो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। पहला फिजिक्स, जिसमें हम नेचर के रूल्स, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं, और केमिस्ट्री जिसे हम रसायन विज्ञान बोलते हैं, इसमें हम केमिकल्स का आपस में रिएक्शन, 2 अलग अलग केमिकल्स का आपस में रिएक्शन से एक नए उत्पाद या नए प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। इनके उपयोग, फायदे, नुकसान के बारे में पढ़ते हैं। और उसके बाद आता है हमारा थर्ड वाला जीव विज्ञान, जिसे हम बायोलॉजी बोलते हैं। तो हमारा जो मेन मोटिव है वो बायोलॉजी से है। तो बायोलॉजी में हम चलिए आइए डिस्क्राइब आपको करते हैं। इतना समझाना इसलिए जरूरी था क्योंकि आप अभी नए 11th में ही आए हैं और 11th से ही आपकी क्लासेस आगे रन करेंगी, तो चीज़ों को समझाना जरूरी है, जिससे कि आपको आगे की तैयारियों में फायदा मिले। बायोलॉजी, इसको हमने आपको बताया था, इसे बोलते हैं क्या, जीव विज्ञान। चलिए देखिए, अगर बायोलॉजी को हम डिफ्रेंशिएट करें तो ये 2 अलग अलग पार्ट्स में टूटेगा ये शब्द। पहला है बायोस, सेकंड है लोगोस।
बायो मतलब होता है ऑर्गेनिज्म, लोगोस मतलब होता है टू स्टडी। कहने का मतलब समझिए, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव है ना, टू स्टडी मतलब अध्ययन करना, जीव, और टू स्टडी मतलब अध्ययन करना। तो आप यहां समझ पा रहे हैं कि एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, दैट इज नोन एज बायोलॉजी। ओके, चलिए, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आइए आगे देखते हैं कि हमारा लेसन क्या कह रहा है। आपकी बुक्स में कई यूनिट दी गई हैं। तो पहला जो यूनिट है वो है आपका जीव जगत में विविधता, इकाई आपका 11th क्लास का जो इकाई फर्स्ट है या यूनिट 1 है, उसमें पहला आपका इकाई है या यूनिट है जीव जगत में विविधता। जीव जगत में विविधता, इंग्लिश में क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। चलिए, ये इस यहां पर समझिए, जीव का मतलब यहां पर एनिमल से मतलब है, वो प्लांट या एनिमल कुछ भी हो सकता है, ऑर्गेनिज्म है। जगत का मतलब है यहां पर संसार से या लिविंग वर्ड होगा ये, सॉरी यहां पर आप क्या लिखोगे? वर्ड। ओके, तो पूरी दुनिया में जितने भी जीव हैं उनमें वैरायटी पाई जाती है। यूनिट जो है वही कह रहा है। अब आपका लेसन का नाम है जीव जगत। अध्याय है आपका, अध्याय फर्स्ट, उसे बोलते हैं जीव जगत, इंग्लिश में बोलते हैं लिविंग वर्ड। चलिए आइए, तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम बात उठाते हैं जीव के बारे में। तो हम ये समझें कि बेटा जीव क्या होता है। यहां हेडिंग हम डालते हैं जीव, इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। देखो बच्चों, सामान्य नॉर्मली भाषा में हम लोग कहते हैं कि ये जीव वहां है, वो जीव देखो, ये देखो पक्षी देखो, बतख देखो, तोता देखो, मैना देखो। तो एक्चुअली ये होते क्या हैं समझते हैं। जीव है ना, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस दुनिया में दो तरीके की चीजें पाई जाती हैं, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग, मतलब कि एक जीवित और एक अजीवित। तो वो चीजें जिनमें जीवन के लक्षण पाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? जीव बोलते हैं। लिविंग थिंग्स ही क्या हैं? जीव हैं। उनमें बशर्ते जो जीवन के लक्षण है वो पाए जाते हैं। जीवन के लक्षण में आप समझ लीजिए कि सबसे पहले आता है श्वसन। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, अभी डीपली हम आपको समझाएंगे। श्वसन, उसके बाद पाचन, जनन, ये ऐसे 3 फीचर हम यहां रख रहे हैं। श्वसन का मतलब होता है सांस लेना। इसको समझ लीजिए। देखिए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी जीव है, जब वो ऑक्सीजन अंदर लेता है तो उसे अंतः श्वसन बोलते हैं, यानी इनहेलेशन बोलते हैं। लेकिन जब वो इनहेलेशन में ऑक्सीजन लेता है, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर से छोड़ता है तो उसे बोलते हैं बाह्य श्वसन। तो उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन बोलते हैं। मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन इज नोन एज रेस्पिरेशन। गेट दैट?
कहने का मतलब है कि बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन दोनों के, है ना, सामूहिक रूप को क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं। चलिए, पाचन, ये क्या है? कोई भी जीव इस दुनिया में हो, वो जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ खाता है। जब उसे खाता है उस मटेरियल को, तो वो बड़े फॉर्म में होता है, बृहद फॉर्म में होता है, लेकिन जब वो उसको अपने अंदर टेक करता है, लेता है, इंजेक्ट करता है, तो उसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है, और जैसे जैसे उसकी बॉडी में आगे बढ़ता जाता है वो और छोटे से छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटता जाता है, और टूटने के पश्चात, है ना, उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। जब एनर्जी रिलीज होती है तो जब ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर जो स्टमक होता है, इंटेस्टाइन होता है, उसमें वो जाके क्या होता है, उसका अवशोषण हो जाता है, और वो एनर्जी जो है उसके बॉडी के हर एक सेल्स में पहुंच जाती है। चलिए, शॉर्ट में इसको हमने समझा। अब शॉर्ट में यहाँ जनन समझ लेते हैं। जनन का क्या मतलब है? देखिए, जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव जो है वो अपनी जैसी संतानों को इस दुनिया में लाता है अपने जाने से पहले, जिससे उस जीव का, उस प्रजाति का जो अस्तित्व है इस दुनिया में बना रहता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? जनन बोलते हैं। तो ऐसे कई सारे लक्षण अभी हम आपको पढ़ाएंगे जो ये डिफाइन करता है कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या पर्टिकुलर थिंग क्या है? लिविंग थिंग है। ओके, चलिए, अगली हेडिंग हम पढ़ेंगे सजीवों के लक्षण। इंग्लिश में बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब यहां पर लक्षण से है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब सजीव। तो चलिए समझते हैं कि क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। पहला लक्षण हमारा निकल के आता है, सजीव सुसंगठित होते हैं। सजीव सुसंगठित होते हैं। इसको समझते हैं हम। देखो बच्चों, कोई भी जीव है उसका शरीर या तो एक कोशिका का बना होगा या कई सारी कोशिका का बना होगा। कहने का मतलब साफ है, इस दुनिया में जीवन की जो शुरुआत हुई है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट हुई है। जैसे प्रोटोजोआ के ग्रुप का एक एनिमल ले लीजिए, अमीबा क्या है? एक कोशिकीय है। लेकिन ऐसे बहुत सारे और भी एनिमल्स हैं जो मेटाजोआ हैं, कहने का मतलब है मल्टी सेलुलर हैं। लेकिन और भी ऐसे कई जीव हैं जिनमें मिलियन ट्रिलियन सेल्स हैं, जो बहुत, उसमें अरबों खरबों कोशिकाएं हैं। तो अलग अलग जीव जो है, यहाँ कहने का मतलब क्या है? सुसंगठित होते हैं। सुसंगठित का मतलब होता है जो जीव होता है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो वो कैसे बना होता है, आइए समझते हैं हमसे इसी टॉपिक पे। टॉपिक है आपका सजीव सुसंगठित होते हैं। देखो बेटा, आप लोगों ने पढ़ा होगा मैटर के बारे में, पदार्थ के बारे में। तो पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई है, पदार्थ जहां पर हम अलग करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को, कि इस क्वालिटी के आधार पर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इस क्वालिटी के आधार पर ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो जो मैटर है या पदार्थ है उसका सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? एटम होती है। तो हम वहीं से शुरुआत करते हैं। एटम को हिंदी में बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं बच्चे? परमाणु। परमाणु को हम इंग्लिश में बोलते हैं एटम। देखिए, एटम क्या है? किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। तो सजीव है तो उसमें भी सबसे जो छोटी इकाई होगी, सबसे बेसिक यूनिट, वो क्या मानी जाएगी? एटम यानी परमाणु मानी जाएगी। उसके बाद जब अगर सिंगल है तो क्या है? एटम या परमाणु है। लेकिन जैसे ही वो एक से ज्यादा होंगे वो क्या हो जाएगा?
अणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? अणु हो जाएगा। तो अणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मतलब नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, कई सारे एटम है ना हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? मॉलिक्यूल हो जाएगा। और जब कई सारे, मान लीजिए कई सारे मॉलिक्यूल जो है उनकी संख्या बढ़ जाती है, यानी एक से ज्यादा हो जाते हैं, तो आपके क्या बन जाते हैं? सेल बन जाते हैं। जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? सेल बोलते हैं। तो कहने का मतलब जब कई सारे मॉलिक्यूल हो जाएंगे तो सेल बन जाएगा। अब यहाँ पर हमारी बॉडी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, द बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ या एनी ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सेल। सेल या कोशिका जो है वो किसी भी शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। अब देखिए, जब एक है कोशिका तो वो सिंगल यानी कोशिका ही कहलाएगी, लेकिन अगर एक से ज्यादा हो जाएंगे तो क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा ऊतक कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चे? ऊतक। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिश्यू। द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। आगे देखिए, ऑर्गेन। इसके बाद ऊतक जब कई सारे हो जाते हैं, मतलब एक से ज्यादा हो जाते हैं, तो क्या बन जाता है? अंग बन जाता है। अंगों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्गेन बोलते हैं। याद रहेगा? चलो, अब देखो, जब अंग कई सारे हो जाते हैं हमारी बॉडी में, जैसे हैंड हो गया, फीट हो गया, है ना, शोल्डर्स हो गए, आपका माउथ हो गया, तो ये अलग अलग तरीके के, नोज हो गए, ऑर्गन है, ठीक है। लेकिन जब कई सारे नंबर ऑफ ऑर्गन हो जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं आपके? वो आपके ऑर्गन सिस्टम हो जाते हैं, मतलब अंग तंत्र हो जाते हैं। अब यहां से बेटा यहां कैरी करेंगे, अंग तंत्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। मतलब कई तरीके के जो अंग होते हैं, एक से ज्यादा अंगों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? ऑर्गन सिस्टम कहलाएगा। अब उसके बाद जब कई सारे अंग तंत्र हो जाएंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा? ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, जिसे बोलते हैं हिंदी में जीव, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चे, तो ये आपका कई सारे अंग हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? जीव बन जाएगा। अब जब कई सारे जीव हो जाएंगे एक साथ, मतलब एक से ज्यादा जीव हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? आपका जनसंख्या बन जाएगी। क्या बनेगा बच्चे? जनसंख्या बन जाएगा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? पॉपुलेशन बोलते हैं। चलो, अब देखो आगे। अब जब कई सारी पॉपुलेशन इकट्ठा हो जाती है, पॉपुलेशन का यहाँ पर साफ साफ मतलब है किसी एक पर्टिकुलर जाति, जैसे मनुष्य की जाति हो गई, है कि नहीं, और जानवरों की जाति अलग अलग होती है, कुत्तों की जाति, डॉग्स की जाति अलग, है ना, और डियर्स की का ग्रुप अलग, और काउस का अलग, पैरट्स का अलग, है ना, मतलब पेट्स का अलग। तो इस तरीके से बहुत सारी अलग अलग जो जातियों का ग्रुप हो जाता है वो जनसंख्या हो जाता है। लेकिन जब कई पॉपुलेशन एक साथ हो जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कम्युनिटी बोलते हैं, समुदाय बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? समुदाय। समुदाय। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कम्युनिटी। समझ रहे हो? कम्युनिटी। चलो, अब जब कई सारे समुदाय एक साथ मिल जाते हैं बच्चे, तो आपका बनता है इकोसिस्टम। क्या बनता है? पारितंत्र। अब इसको अभी आपको समझाते हैं पारितंत्र क्या होता है। इंग्लिश में बोलते हैं इको सिस्टम। चल, तो देखो इसमें पारितंत्र जो है इसे हम समझते हैं क्या होता है। समुदाय तक आपको समझा दिया हमने। देखिए, इस दुनिया में दो तरीके के एनिमल्स ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। पहला होता है प्लांट, दूसरा होता है एनिमल। मतलब जीव विज्ञान में हम दो तरीके के जीवों के बारे में पढ़ते हैं या स्टडी करते हैं। एक तो होता है प्लांट्स, जिसको हम बॉटनी या वनस्पति विज्ञान में पढ़ते हैं। उधर थोड़ा आपको हमने बताया नहीं, तो अब हमने यहाँ
सोचा यहाँ बता दें आपको। और दूसरे तरीके के जीव होते हैं जो एनिमल होते हैं, उनकी स्टडी जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान में किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो प्लांट और एनिमल होते हैं वो दोनों, उन दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है। जरूरत कैसे होती है कि जो एनिमल्स हैं उन्हें ऑक्सीजन चाहिए, और वो ऑक्सीजन मिलता कहाँ है? पौधों से मिलता है। पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? वातावरण में। वातावरण में कहाँ से आता है? वातावरण में एनिमल्स के द्वारा आता है। तो कहीं ना कहीं देखिए प्लांट्स और एनिमल्स क्या हैं? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है कि नहीं? जुड़े हैं, मतलब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अगर पौधे नहीं है तो जंतु नहीं होंगे, जंतु नहीं है तो पौधे नहीं होंगे। तो कहने का मतलब है द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स विच इंटरेक्ट्स विथ एटमॉस्फेयर दैट इज नोन एज इकोलॉजी या इकोसिस्टम। समझ में आया आपको? मतलब पौधे और जंतु एक दूसरे के पूरक होते हैं, और वो जब वातावरण वो दोनों आपस में मिलकर वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम पारितंत्र या इकोलॉजी, जिस सब्जेक्ट में, जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। अब जब कई तरीके की इकोलॉजी आपस में मिल जाते हैं बच्चे, थोड़ा सा इधर आ जाइए आप, है ना, तो उसे हम जीव मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीव मंडल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोस्फीयर। क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। तो ये जो बायोस्फीयर है ये आपका पूरा जो अर्थ है, अर्थ पर फैली हुई पूरी जनसंख्या यानी प्लांट्स और एनिमल्स, है ना, का कॉम्बिनेशन होता है। आई थिंक बेटा सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बार रिवाइज हम कर दे रहे हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा परमाणु, है ना, जो इस दुनिया में मैटर जो होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग, उनमें जो परमाणु होता है सबसे बेसिक यूनिट होता है। उसके बाद आप जब कई सारे मॉलिक्यूल्स एटम्स हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? नंबर्स ऑफ एक से ज्यादा हो जाते हैं तो अणु हो जाता है, यानी मॉलिक्यूल हो जाता है। जब एक से ज्यादा मॉलिक्यूल या अणु हो जाते हैं तो वो कोशिका बनाते हैं। जब एक से ज्यादा कोशिका हो जाते हैं तो वो आपको ऊतक बना देते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। जब एक से ज्यादा टिश्यू हो जाते हैं या ऊतक हो जाते हैं तो वो अंग का निर्माण करते हैं, और जब एक से ज्यादा अंग हो जाते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और जब एक से ज्यादा अंग तंत्र हो जाते हैं तो जीव का निर्माण करते हैं। एक से ज्यादा जीव हो जाते हैं तो जनसंख्या का निर्माण करते हैं, और जब एक से ज्यादा ग्रुप जनसंख्याओं का हो जाता है यानी स्पेसिस का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो आपका कम्युनिटी या समुदाय बनता है। और उसके बाद जब कम्युनिटी या समुदाय, ठीक है, वो एक से ज्यादा हो जाते हैं तो पारितंत्र हो जाता है, जिसको अभी हमने डिटेल में समझाया है। और उसके बाद जब एक से ज्यादा आपके पारितंत्र हो जाते हैं तो जीवमंडल यानी पृथ्वी पर फैले हुए सभी पादप और जंतुओं का कॉम्बिनेशन जो है वो क्रिएट करता है पूरी पृथ्वी का जीवमंडल। तो अब ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो जीव होते हैं वो किस तरीके से सुसंगठित होंगे, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्लास 11th से आपकी जो किसी भी सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा डीपली हो जाती है, और इसी वजह से आपको क्या करना है? बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। चलिए अब अगला टॉपिक है आपका सेकंड है सजीव एक खुला तंत्र है। इसके बारे में समझते हैं क्या होता है। सजीवों के लक्षण में सजीव एक खुला तंत्र है। चलिए मान लीजिए यहां पर ये एक कोशिका है आपका, सपोज दैट ये इनपुट यहां से होता है। क्या होता है? यहां से आपका ऊर्जा इनपुट होता है, अंदर जाता है, पदार्थ अंदर जाते हैं, अब उसके बाद होता क्या है जब अंदर जाते हैं तो ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है, पदार्थ निकलते हैं जो कि होते हैं CO2 और प्लस
H2O के फॉर्म में होते हैं। अब देखिए इसे H12O6। देखिए कोई भी एनिमल है वो सबसे पहले क्या करता है, खाद्य पदार्थ को जिसे हम ग्लूकोज कह सकते हैं C6H12O6 के रूप में लेता है, कभी कभी उसे एनर्जी के रूप में लेता है, कभी कभी पदार्थ के रूप में लेता है। तो वो जब बॉडी में इंजेक्ट होता है तो वहां पर दो तरीके की प्रक्रियाएं स्टार्ट होती हैं, उपचय और अपचय, एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म, दोनों को कंबाइंड रूप से हम उपचय या मेटाबोलिज्म बोलते हैं। उस सेल में वो प्रोसेस होता है, जब वो प्रोसेस होता है तो उसमें से ऊष्मा यानी ऊर्जा रिलीज होती है और उसके बाद पदार्थ कुछ रिलीज होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और वाटर रिलीज होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए पदार्थ एक तरफ से आ रहा है, दूसरी तरफ से वही पदार्थ एनर्जी लेने के बाद जा भी रहा है। तो इस तरीके के सिस्टम हम क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम। तो मनुष्य या कोई भी जीव है जो सजीव है वो क्या है, एक ओपन सिस्टम या तंत्र है। तंत्र का मतलब यहां पर समझिए क्या होता है, तंत्र को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निकाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निकाय। देखिए निकाय क्या होता है, निकाय देखिए एक ऐसा हम सिस्टम कह सकते हैं या एक ऐसा संयोजन कह सकते हैं जिसमें अंदर क्या होता है, प्रोसेस होता है और उसके चारों एक बाउंड्री होती है। समझ रहे हैं, एक ऐसा कोई चीज जहां पर कोई प्रोसेस हो रहा हो उसे हम क्या बोलते हैं, निकाय या सिस्टम। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।